मौन प्रदर्शन है। मौन मौन है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मौन है। निकलने तो भाई, बैठेंगे अभी। चलो दूर हो जाओ, दूर से अच्छे शॉट बन जाएंगे भाई। अरे शॉट तो बना दो। अरे सर हटो ना। जोहार दोस्तों, हमारा देश भारत सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही और यहाँ पर लोगों की भावनाओं से किस तरीके से खेला जा रहा है, ये आप यहाँ पर इस वीडियो में देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी का है। और अभी फिलहाल में आप सभी को पता है कि शीतकालीन सत्र विधानसभा में चल रहा है। तो शीतकालीन सत्र में विधानसभा में जब कमलेश्वर डोडियार के द्वारा यहाँ पर कुछ अपना आवाज उठाई गई या फिर से कुछ बोलना प्रारंभ किया, वैसे ही उनका जो माइक है वो म्यूट कर दिया, यानी से उसको बंद कर दिया गया। और यहाँ पे किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष जो बोल रहे हैं और उनकी जो बातें हैं बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं। अगर इस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष मानो से कोई है तो किस तरीके से उस व्यवस्था को पूरी तरीके से संभाल पाएंगे, किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, वो जनता के साथ में किस तरीके से न्याय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि आज यहाँ पे ये हालत आ गई है किसी की एक उम्मीदवार को, जिसको हजारों नहीं लाखों लोगों ने वोट दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है ताकि वो अपनी आवाज विधानसभा में उठा पाए और जो भी मनुष्य की न्याय होता है, अन्याय होता है, उसकी बातें वहां पर कर सके, तो उस आवाज को वहां पर पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। राइट, तो ये यहाँ पर वीडियो है कमलेश्वर डोडियार जी का और यहाँ पर इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही थी विधानसभा के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या किया, इन्होंने ठान लिया कि यहाँ पर अब अंदर तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, अंदर एकदम पूरी तरीके से बोलने पर क्या है रोक लगा दी। मतलब ये है अपना जो कोई भी से वहाँ पे सवाल रखे हैं उसको बिल्कुल भी से के नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, सवाल रखने ही नहीं दिया रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे अंदर की साइड ना बोलने देने की वजह से बाहर विधानसभा के बाहर की साइड उन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली है और पट्टी बांध कर वो पूरी तरीके से मौन धारण कर लिया है और धरने पर बैठ गए। जितने भी वहां पे मीडिया वाले साथी है सभी सब कुछ है, वो सब कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने मौन धारण किया हुआ है और अब वहां पे जो भी जवाब देना है वो लिख के वो सिख मीडिया वालों को दे रहे हैं। राइट, तो इस तरीके की जो हालत है ये किस तरीके से क्यों होती है यहाँ पर, इसके बारे में आप देख सकते हैं। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, दोनों की हालत यहाँ पर सेम टू सेम है। मतलब सिंपली बोलो तो एक प्रकार से आपको बहुत सारे गुण ऐसे मिलेंगे जो हिटलर शाही में दिखते थे, यानी हिटलर के जो गुण थे उसी टाइप के गुण यहाँ पर भी आपको कुछ आपको दिखेंगे। जनता के साथ में किस तरीके से अन्याय करना है, ये इस तरीके से यहाँ पे शासन प्रशासन है, इनसे बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है और सीखा जा सकता है। राइट, तो ये पूरी कहानी है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव सभी माननीय सदस्यों मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। महिला सदस्यों अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका दिया जाए। यह एक सहयोग है और महिला सशक्तिकरण की। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर जो कमलेश्वर डोडियार बोलना स्टार्ट किए हैं, राइट, एक कागज हाथ में दिखा रहे हैं और उसमें यहाँ पर सामने बैठे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो किस तरीके से उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं और अपनी जो बातें हैं वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर उठा रहे हैं। जबकि महिला सशक्तिकरण की यदि बात करेंगे ना तो मणिपुर में से कि किनकी सरकार है वो देख सकते हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बाद यहाँ पर फिर देखेंगे संविधान में प्रावधान है कि किसी भी महिला को नाइट में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक कि न्यायाधीश की अनुमति ना हो या वो किसी भी प्रकार से उनको लिखित रूप में ना दे। राइट, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे नाइट में 11 बजे एक लड़की को वहां से उनके घर से उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा और बिना पेरेंट्स के वो भी। तो ये है यहाँ पर इंडिया का, हमारे देश का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, जो हमारे देश की जनता है उनकी जो भावना है किस तरीके से उनके साथ में खेला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे ये जो वीडियो आपको दिख रहा है इसको ध्यान से देख लें एक बार, समझें, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखें कि लोकतंत्र को किस तरीके से नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका पूरी तरीके से खत्म कर दो। राइट, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दो। और अगर मान लो कि कोई आवाज उठाए या कोई असहमति जताए तो सिंपल है उसको देशद्रोही घोषित कर दो या फिर उसको बोल दो कि देशद्रोही है।
राइट, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के जो हालात हैं वो ठीक ऐसे ही है, राइट। कई मुद्दों में से ये देखने को मिल जाते हैं। फिर यहां पर ये देखें कि जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, भारत सरकार, हमारे देश की जितनी भी एजेंसियां हैं, उसका गलत या फिर दुरुपयोग करना एक प्रकार से क्या है, लोकतंत्र की हत्या ही है, लोकतंत्र को एक प्रकार से समाप्त करना ही है। कई मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका खुलेआम उल्लंघन किया जाता है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही यहां पर क्या है, एक निशानी है लोकतंत्र के हत्या की। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम लिस्ट बनाना चाहें, अगर देखना चाहें ना कि किस तरीके से लोकतंत्र को इस पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर संविधान को किस तरीके से पूरा तहस नहस करने की कोशिश किया जा रहा है, यहां तक कि सरकार के पक्ष में एक नेता है जो संसद में कहता है कि संविधान में कुछ बातें लिखता है, उसको पढ़ता है, फिर यहां पे कहता है कि यह है इनका संविधान, राइट, ये है इनका संविधान। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये क्या है कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है, संसद में बैठा है, कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये है इनका संविधान, क्या उनका संविधान ये नहीं है, क्या उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। तो इस तरीके से यहां पे लोकतंत्र या फिर संविधान या फिर जनता की भावनाओं के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है ये आप देखें यहां पर, राइट। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि हर कोई कम से कम ये जाने कि वास्तव में जो लोकतंत्र है वो किस तरीके से जा रहा है और किस तरीके से समाप्त किया जा रहा है, संविधान का कितना पालन किया जा रहा है, राइट। इसलिए वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, पूरी तरीके से पूरे देश में, पूरे इंडिया में फैला दें। क्लियर है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले बेस्ट कंटेंट के साथ में, संवैधानिक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।